हिंदी साहित्य का इतिहास आज क्लास 1 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी से मानी जाती है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। ये दो एस्टीमेट एग्जाम की दृष्टि से IMP हो जाएंगे। सिंधु, सिंधु, हिंदू, हिंदी, हिंद, हिंदी से उत्पत्ति हुई है। इतिहास शब्द का अर्थ एवं परिभाषा हम देखेंगे। इतिहास शब्द की उत्पत्ति इति धन हास से मानी जाती है। इतिहास ऐसा ही घटित हुआ था। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो पहले घटित हो चुकी है। अब हम बात करेंगे प्रमुख इतिहासकार। पहला आता है हेरोडोटस। इसका समय 484 ईस्वी से पूर्व से लेकर के 485 ईस्वी से माना जाता है। इनका जन्म यूनान हेलिकार्नेसंस के समय हुआ था, जो यूनान का एक जगह है, वहाँ पे हेरोडोटस का जन्म हुआ था। पुस्तक की बात करेंगे हम तो उनके प्रमुख पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका द हिस्ट्री। हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। विशेष बातें क्या है, इतिहास विषय के जनक भी माना जाता है। हेरोडोटस को आप लोगों ने हिस्ट्री की किताब में पढ़ा होगा कि इतिहास के जनक कौन हैं। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टि के आधार पर इतिहास की खोज, अनुसंधान और गवेषणा के अर्थ में ग्रहण किया था। दूसरा आते हैं कांत इनको बोला जाता है। इनका पूरा नाम है इमानुअल कांट। इनका जन्म सन 1724 ईस्वी जर्मनी में हुआ था। इन्होंने एक परिभाषा दिया था, इतिहास दूरदृश्य जगत के अंतर्गत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। इन्होंने इतिहास को विश्वसनीय और सार्वजनिक प्रक्रिया माना है। अब अगला आता है तेन महोदय जी आते हैं। इनका पूरा नाम है हिप्पोलियन एडोल्फ तेन। इनका जन्म सन 1828 ईस्वी फ्रांस में हुआ था। इनकी विशेष आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं साहित्यिक दृष्टि से। विदवादी रहे हैं, विदवादी जो संदेह से परे हैं। इतिहास लेखन की विदवादी पद्धति दी है इन्होंने जाति, वातावरण और लक्षण को विशेष महत्व दिया है। अब हम बात करेंगे प्रमुख भारतीय इतिहासकार। इनमें सबसे पहला आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका एस्टीमेट है
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति संचित प्रतिबिंब है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो चला है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है।